प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो हम देख रहे हैं कि आरंभिक कलीसिया में बहुत सारी चीजों को लेकर के जो है कंफ्यूजन था, और उनमें से एक और जिस विषय में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था वो बलिदान। बलिदान पुराने नियम में हर चीज के लिए, हर पाप के लिए, यदि आप लेवी व्यवस्था को आप आरंभ करेंगे तो होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, मेल बलि और दोष बलि, ये बलिदान जो है चढ़ाए जाते थे। अब नए नियम की कलीसिया में ये एक बड़ा विवाद हुआ कि क्या करें, क्या करें। और पवित्र आत्मा ने फिर से जो है अपने लोगों की अगुवाई करी, अपने लोगों की अगुवाई करी। और मैं आपके लिए जो है जो हिस्सा है वो इब्रानियों की पत्री का 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय और आगे तक है। आप 11 अध्याय इब्रानियों की पत्री में आप पढ़ेंगे, आपको पूरा क्लियर होगा, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और मैं 9वें अध्याय का पहली आयत से कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूं, और यहां यूं लिखा है, इब्रानियों 9वां अध्याय पहली आयत से, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और एक ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी थी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते रहे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनमें आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुएं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बेलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध न करेगा। तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और देखिए, मसीह यीशु स्वयं अपना लहू लेकर के उस महापवित्र स्थान में जब क्रूस पर जो है उन्होंने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ, तो स्वयं पिता ने वो पर्दा ऊपर से फाड़ दिया। अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हर व्यक्ति पिता के पास पहुंच सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी कि मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। और जब
प्रभु ने वो लहू बहा दिया, उसने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ, और पिता ने वो पर्दा फाड़ दिया। अब उसके बाद में कलीसिया जो हम इब्रानियों में पढ़ रहे हैं, उन्होंने वो सेक्रीफाइस बंद कर दिए, वो बलिदान बंद कर दिए जो मूसा के समय में आरंभ हुए थे, जो मूसा के समय में आरंभ हुए थे। और बाइबल इस विषय में हमें और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, जो है बलिदानों का चढ़ाना प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद बंद हो गया। और जैसा मैंने कहा कि इब्रानियों के पत्री में आप 7वां, 8वां, 9वां अध्याय आगे भी पढ़ेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा कि जो है हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता तक पहुंच पाते हैं। अब इसके पहले संभव नहीं था। इसके पहले प्रभु यीशु मसीह के पहले वो बलिदान ही थे, बलिदान ही थे। और जो है बलिदान के पहले जैसे हाबिल, नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, इन्होंने बलिदान चढ़ाए और इन्होंने वेदियां बनाई, इन्होंने वेदियां बनाई। और परमेश्वर के पास पहुंचने का जो तरीका था उस समय में, आदम से मूसा तक वो वेदी और बलिदान ही था, बलिदान ही था। और मूसा से प्रभु यीशु मसीह तक व्यवस्थाएं और वो तंबू। और जैसा यहां पर भी आया कि तंबू क्या प्रकट करता था और वो बलिदान कैसे प्रकट करते थे। और हम देखते हैं कि बाइबल में नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, अय्यूब, ये सब बलिदान चढ़ाते थे, वेदियां बना बना करके जो है बलिदान चढ़ाते। हालांकि मसीह जीवन में इससे शिक्षा ये मिलती है कि हम जो है हमारी वेदी यहाँ कहाँ है जहाँ पर हम परमेश्वर के सामने पहुँचते हैं। कईयों के लिए वो बिस्तर होता है, कईयों के लिए डाइनिंग टेबल, कईयों ने अलग से कमरा बना रखा है, कईयों ने अपने ऑफिस में ही, कईयों ने अपने कार्य की जगह, कईयों ने अपने सिटिंग रूम में, और कई जगह जो है ये वेदियां बना रखी। और यदि ये वेदी आज आपके जीवन में, परिवार में नहीं है, बनाए वो जगह जहां से आप परमेश्वर के साथ जुड़ सकते। ये पहली जो शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा जो है वो हमने देखा कि निर्गमन की पुस्तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, और जो है यहाँ पर बलिदानों का चढ़ाया जाना कैसा होगा, किस बात के लिए होगा और क्या क्या करना होगा, ये स्वयं परमेश्वर ने बताया, ये स्वयं परमेश्वर ने बताया। और ये भी कि बलिदान प्रतिदिन सुबह और शाम को, फिर साप्ताहिक बलिदान सबत के दिन, फिर मासिक बलिदान जो है हर महीने के आरंभ में नए चांद के दिन, फिर वार्षिक बलिदान फसह के समय में, अखमीरी रोटी के समय में, कटनी के समय में, पेंतिकोस के दिन और तुरियों के दिन, और वो एटोनिमेंट के दिन, और फिर वो तंबू के दिन। ये सब जगह बलिदान और बलिदान और बलिदान थे। और जब से प्रभु यीशु मसीह आए तो कलीसिया ने इन बलिदानों का चढ़ाना धीरे 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 करके बंद कर दिया। क्योंकि जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं का खून ले गए, स्वयं का लहू ले गए, जो इतना पवित्र था
कि उसके बाद उससे पवित्र कोई नहीं, और पूरी पवित्रता के साथ में वो बलिदान चढ़ाया गया। भेड़ों का और बकरों का जो लहू था, बैलों का जो लहू था, वो इतना इनको पवित्र रखता था 12 घंटे के लिए, कि जो सुबह चढ़ाया वो शाम तक, और जो शाम को चढ़ाया वो सुबह तक। ये प्रतिदिन के बलिदान थे, हर साल के, महीनों के, सप्ताहों के, ऐसे बलिदान। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद कोई और बलिदान चढ़ाने की जरूरत ही नहीं। और जो है नया नियम, यह कलीसिया इस बात को जान गई। धीरे धीरे जो है वो चेले समझ गए कि अब बलिदान की जरूरत नहीं है, छुटकारा लहू के द्वारा होता है। और जो छुटकारा है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो है हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए जो है बहा दिया, और उसके लहू से हम जो है पाप रूपी बीमारी से जो है छुटकारा पाते हैं। हमारे लिए वो जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ बना, और प्रभु हमारा फंसा है, और जो है वो सुगंधित धूप के रूप में हमारे लिए परमेश्वर के पास चढ़ाया गया। हमें पापों से छुड़ाता है, हमारे लिए वो पाप बन गया, उसने हमारे श्राप को अपने ऊपर उठा लिया, कि जो सजा हमें मिलनी थी वो उसने सही, ताकि वो उस पर भरोसा करने के द्वारा हम बचाए जाए, और प्रभु की मृत्यु हमें जीवन प्रदान कर दी। और ये वो सैक्रिफाइस था, ये वो बलिदान था जो प्रभु ने स्वयं चढ़ाया। स्वयं परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए, और जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया, और जो है जो हम मृत्यु के वश में थे, हमें उससे छुड़ाया, पापों से छुड़ाया। और जो है ये सिर्फ कथा कहानियां बाइबल तक नहीं, ये आज हमारे जीवन में, और हम इसके उदाहरण हैं। मैं उसका उदाहरण हूं, और आप भी उसके उदाहरण हो सकते हैं, कि प्रभु का लहू हमें सब अपराधों से मुक्त करता है। परमेश्वर पिता तक हमारी पहुंच प्रभु यीशु मसीह के कारण से जो है संभव हो गई है, और उसके पुनरुत्थान से हमें भी आशा गई कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का मरे हुओं में से जी उठना हुआ, और ये पिता के द्वारा हुआ, वही पिता हम मर भी जाएंगे तो भी हमें ऐसा जीवित करके अपने पास रखे। ये प्रभु ने कहा, ये परमेश्वर के वचन में कहा। और मसीह का बलिदान सिर्फ एक बार, जैसा इब्रानियों के 9वें अध्याय और 6-7 में 11, 12, 25, 26, 28 जो है ये जो है मसीह यीशु का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमें पापों की क्षमा प्रदान करता है,
और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान स्वर्ग में ग्रहण करा गया, स्वर्ग में ग्रहण करा गया। और वो आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। वो आज भी उतना ही इफेक्टिव है जितना वो उस दिन था जिस दिन ये घटना हो रही थी। और पिता के पास हमारी पहुंच हो गई प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण। और जो है आज हम प्रभु के पास पाए जाते, प्रभु के पास। और देखिए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू में ही वो ताकत है जिससे शैतान डरता है, जिससे शैतान डरता है। शैतान यदि किसी चीज से डरता है तो उसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय 11वीं आयत में, कि यीशु का लहू और पवित्र लोगों की गवाही, पवित्र लोगों की गवाही और यीशु का लहू, इन दो चीजों से शैतान डरता है, उससे पराजित होता है, उससे पराजित होता है। सो कोशिश करें, कोशिश करें, प्रतिदिन जब सुबह उठते हैं तो प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के लहू को सबसे पहले अपने चारों ओर, फिर अपने जीवन साथी के चारों, अपने बच्चों के चारों, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, मोहल्ला, समाज, सारी दुनिया को जो है इस दायरे में लेके आए कि प्रभु यीशु मसीह के जो है लहू में कवर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। जो पुराने नियम के बलिदान थे वो ये थे, लेकिन नए नियम का बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह में है ये है। दोस्तों, आप चाहे तो इसे जूम करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो है पुराने नियम में जैसा लेवी व्यवस्था में ये दोष बलि, पाप बलि जो है, उसके अलावा दूसरे जो बलिदान थे वो किसकी ओर इशारा करते थे? वो प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करते, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करते। और जो पुराना नियम है उसके बलिदान परमेश्वर चीख चीख के कहता है कि मूसा इसमें कोई परिवर्तन मत करना, कोई परिवर्तन मत करना। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह से संबंधित जो आने वाले थे, इसलिए कोई परिवर्तन मत करना। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो है ऐसा बलिदान, ये पुराने नियम के बलिदान और ये नए नियम के बलिदान, नए नियम का आज हम बलिदान नहीं चढ़ाते। प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह के कारण पिता के पास हमारी पहुंच हो गई। प्रभु हमारा ऐसा श्रेष्ठ बलिदान, श्रेष्ठ बलिदान और जो है 100% परफेक्ट, 100% परफेक्ट बलिदान। सो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद कोई और बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, और बेल बकरियां, गाय बेल लाने की जरूरत नहीं। ये प्रभु हमें बताते हैं, ये प्रभु हमें बताते हैं। और जो है कैसा पुराना नियम और कैसा नया नियम। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाए। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके परफेक्ट बलिदान के लिए। और प्रभु आपने जो बलिदान चढ़ाया उसके बाद बलिदानों का चढ़ाना कलीसिया में बंद हो गया। आज हमें बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं,
क्योंकि आप हमारे परफेक्ट सेक्रीफाइस, जिसके द्वारा हम पिता तक पहुंच पाते हैं, कहीं पर भी कभी भी। जैसा आपने कहा, जैसा जंगल में मूसा ने सर्प को ऊंचे पर उठाया था और जो कोई सांप का डसा हुआ उसे देख लेता था वो बच जाता था, वैसे ही जो कोई कहीं पर भी आपके क्रूस को देखेगा और विश्वास करेगा, आपको आमंत्रित करेगा, आप उसके जीवन में आएंगे, ऐसा आपका वचन कहता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। आपने हमें छोड़ नहीं दिया, आपने हमें त्याग नहीं दिया। सारा मान सम्मान आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.